अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीली का शिकार हैं और पिछले एक हफ़्ते से जो हिंदुस्तान में बारिशें हुई हैं वो इस निस्फ सदी की सबसे ज़्यादा और रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ जो सैकड़ों अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं बल्कि लाखों अफराद ऐसे भी हैं जो बेघर हो गए हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पाकिस्तान में भी जो गुज़श्ता एक हफ़्ते की बारिशें थी या फिर जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है उनके मुताबिक इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का ख़तरा है और तबाही का ख़तरा है। और अगर जो हिंदुस्तान की बारिशें हैं उसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब जब हिंदुस्तान में बारिश होती है सैलाब का ख़तरा होता है तो जो पाकिस्तान की तरफ दरिया आते हैं उनमें पानी छोड़ देते हैं, जिससे पाकिस्तान को भी सैलाब और तबाही का ख़तरा हो सकता है और जो कि माजी में भी होता रहा है। आज की इस वीडियो में जो हिंदुस्तान के पिछले 1 से 1.5 हफ़्ते में जो निज़ाम ज़िंदगी तबाह हुआ है और जो मौसमियाती तब्दीली और बारिश की वजह से तबाही आई है उसके कुछ जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अब तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो ये हैं कि जो 125 ऐसे अफराद हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं इसमें। और जो रियासत महाराष्ट्र है उसमें आपने देखा होगा कि जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसमें सैकड़ों अफराद फंस गए हैं। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो भी काफ़ी थी और आपने देखा भी था कि किस तरह अचानक ही जो लैंड स्लाइडिंग होती है और उसमें कितने अफराद फंस जाते हैं। और सिर्फ इसी लैंड स्लाइडिंग में 19 अफराद ऐसे थे जो जाँ बहक हो गए थे। और अगर सिर्फ रियासत महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसमें 42 अफराद ऐसे हैं जो जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा ये भी इतलात हैं नाजरीन के ये तो वो था जो रजिस्टर्ड फिगर थे ये जो मीडिया में कोट हुए हैं। जो हिंदुस्तान के ज़राए हैं, जो हिंदुस्तान के मीडिया है वो ये बात भी कर रहा है कि इस तरह अभी सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो अभी तक कीचड़ बारिश या इस लैंड स्लाइडिंग में फंसे हुए हैं और ताहाल उन तक कोई भी जो एमरजेंसी रिस्पॉन्ड फोर्स है या उनकी जो बहाली के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा सके। इसके अलावा जो इंडिया का शुमाली साहली पट्टी है वहाँ पर नाज़रीन 554 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है एक हफ़्ते के दौरान। और अगर इसे हम इंच में करें तो तकरीबन 23 इंच बारिश ये बनती है। अगर एक और रियासत की बात की जाए तो जो रियासत महाबलेश्वर है हिंदुस्तान की उसमें भी इसी एक हफ़्ते गुज़श्ता एक हफ़्ते में जो तारीख़ की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है वो 60 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ डैम्स हैं वहाँ पर ये सिचुएशन है पानी की कि जो पानी है वो अपनी जो उसकी एक एक्सट्रीम लिमिट होती है उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लाखों अफराद ऐसे हैं जिन्हें नकल मकानी का सामना है, चाहे वो मुंबई हो, हैदराबाद हो या फिर बंगलोर जैसे जितने भी ये आप कह लें कि इकॉनमी के हब ये शहर समझे जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हब समझे जाते हैं या यहाँ पर बिज़नेस होता है, वहाँ पर इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी शदीद तरह से मफलूज हो चुका है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी गुज़श्ता सिर्फ एक हफ़्ते की बारिश, उस एक हफ़्ते की बारिश का कुछ जो उसके तबाही है वो आपके सामने रखता हूँ। 24 अफराद ऐसे हैं नाज़रीन जो हलाक हो चुके हैं और इनमें से 19 का ताल्लुक बराह रास्त बलूचिस्तान में था। और जो पिछले एक हफ़्ते की बारिश थी उसमें जो सबसे ज़्यादा तबाही देखी गई वो बलूचिस्तान से देखी गई। और उसके अलावा KPK एक ऐसा पाकिस्तान का सूबा है जिसमें ये तबाही हुई है और KPK इसमें दूसरे नंबर पर है। और पिछले ही हफ्ते एबटाबाद में जो सैलाब की सूरत हाल थी, बारिश हुई और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग भी हुई और वहाँ पर भी काफ़ी जानी माली नुकसान भी हुआ। अब जो महकमा मौसमियात है जो पाकिस्तान में अब जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त सितंबर में जो मानसून का सीज़न आता है तो उसमें महकमा मौसमियात के जो नुमाइंदे हैं वो ये बताते हैं, महकमा मौसमियात के स्पोक पर्सनस बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार मामूल से ज़्यादा बारिश होगी, जो ना सिर्फ इन शुमाली इलाकाजात में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिश होगी। और बिलखसूस अगर कराची की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो कराची है वहाँ पर एक मामूल बन चुका है, जब भी वहाँ पर बारिश होती है अर्बन फ्लड आ जाता है और जिसकी वजह से जो चाहे मकान गिरते हैं या फिर जो नालों में तुग़यानी आती है या फिर करंट लगने से जो हर साल सैकड़ों अफराद उस बारिश की नज़र हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो अब तक की जो महकमा मौसमियात वार्निंग दे रहा है वो ये है कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिश होगी और दरियाओं में भी इस वक्त तुग़यानी देखी जा रही है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि अभी मैंने आपको पूरी इस वीडियो में हिंदुस्तान के मुतल्लिक़ बताया है कि जो हिंदुस्तान इस कुदरती आफत का शिकार है और वहाँ पर जितने अफराद बेघर हुए हैं, जितने अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जब भी तारीख़ ऐसा बताती है कि जब भी हिंदुस्तान में
بارش زیادہ ہوتی ہے ان کے اپنے ڈیمز بڑھ جاتے ہیں اور دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، تو جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف آنے والے دریا ہیں جن کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے مطابق جو ہندوستان کا اس کے اوپر حق ہے، وہ ان کے سپیل ویز کھول دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان بھی شدید ترین سیلاب کی صورتحال سے نبر آزما ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے ہندوستان جو ہے وہ اپنی تمام تر ٹیکٹس استعمال کرتا ہے پاکستان میں نقصان کرنے کے، تو اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو واٹر ٹیررزم ہے ہندوستان کی طرف سے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اور جو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں کیا سچویشن بنتی ہے۔ ہندوستان کی سچویشن میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اوصاف ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے جتنی بھی آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک شیئر کرتا رہوں گا، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نہ صرف اس پوری دنیا کو بالخصوص پاکستان کو اور اس خطے کو اور ہم پاکستانیوں کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ ناظرین اب تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔